अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपसे भी तवक्को है कि ये दुआ हमारे लिए करें। 27 मई हमारे वसेब के लिए एक इंतहाई गमगीन दुख भरा दिन। शहीद आतिफ खान मज़ारी आज के दिन 27 मई को इस दुनिया से रेलत फरमा गए, हमें छोड़ गए, चले गए। तो ये टोटल विलाग सिर्फ सरदार आतिफ खान मज़ारी मरहूम के लिए है। अब मैं उनके बारे में बातें करूँगा इस व्लॉग में, बस चंद एक की करूँगा जो मेरी उनके साथ मतलब के देखी हुई थी, जो उनके बारे में सुनी हुई थी, या जो मेरा उनके सामने आमने सामना हुआ, उन्हीं पे डिस्कस करूँगा। ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए है। आतिफ भाई जैसा मैंने इंसान ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो जानते थे कि मैं हमेशा उनका सियासी मुखालिफ हूँ, लेकिन वो मुंह पर चढ़कर मुझे कहते थे कि उबैद तू मुझे प्यारा लगता है सिर्फ इसलिए लगता है कि तू मुनाफिक नहीं है, मुखालिफ है। कि मतलब कि तू मुखालिफ है तो मुखालिफ है, मुनाफिक नहीं है। जिनके साथ तू ठहरा हुआ है मुखलिस ठहरा हुआ है, और तू मेरा मुखालिफ है तो मेरे साथ तू ड्रामे नहीं करता, ना आसरे देता है कि मैं आपका हूँ या फ़लाँ हूँ। ये बात वो मुझे अक्सर करते थे। और जहाँ भी मैं पैदल होता था या मतलब रोड से उतर के घर से बाहर निकल रहा होता था या गली से बाहर आ रहा होता था, तो वो अगर अपने काफ़िले, जुलूस या अकेले जा रहे होते थे तो गाड़ी रोक लेते थे मेरे लिए, पूरा काफ़िला तक रोक लेते थे और उतरते थे, मुझे मोहब्बत से मिलते थे, भाइयों की तरह से, और प्यार करते थे मेरे साथ। तो व्यूवर्स, कल परसों तरसों जब ये कादरा क्रैक कनाल का इफ्तिताह हुआ, वहाँ पे मेरी नज़रें एक शख्स के अंदर सिर्फ सरदार आतिफ खान मज़ारी को ढूंढ रही थी, क्योंकि एक दफ़ा वो गए थे और जाके उन्होंने कादरा क्रैक को चलाया था, और वो वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, हमने भी देखा था, हम भी खुश हुए थे, क्योंकि इससे हर ज़िम्मेदार किसान को फ़ायदा होता है। और जब हम रुझान जाते हैं, वहाँ का नहरी निज़ाम देखते हैं, रोडें देखते हैं, हमारे मिठन कोट में हम कॉलेजेस देखते हैं, तो आतिफ खान मज़ारी ज़रूर याद आता है। तो व्यूवर्स, एक दफ़ा वो अपोजिशन में चले गए, हम इक़्तिदार में आ गए। तो इक़्तिदार में आने के बाद एक मैटर के ऊपर हम आवाज़ हक़ बुलंद कर रहे थे। तो इक़्तिदार में होने के बावजूद भी उस आवाज़ हक़ पर मुझे सोटी भी पड़ी और मेरे ऊपर पर्चे भी हुए। तो शहीद आतिफ खान मज़ारी साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा हौसला नहीं हारना, तो हिम्मत वाला बंदा है, हिम्मत से रह, डट कर रह, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, ये सब शुबदाबाजियाँ हैं, सारा कुछ है। और हाँ, तेरा भाई बेशक अपोजिशन में है, मेरी कोई भी ज़रूरत है मैं तेरे लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। ये आतिफ भाई के साथ मेरी आखिरी बात थी, आखिरी उनका फ़ोन था। काश मुझे पता होता ये उनका आखिरी फ़ोन है, मैं उनसे बहुत सारी बातें कर लेता, उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता। आतिफ भाई वो इंसान थे, वो वर्कर थे जिन्होंने वसेब की सियासत का ट्रेंड ही चेंज करके रख दिया। ये एक दावा है मेरा। और वसेब का हर चीज़ को उन्होंने इस तरह से कर दिया कि हर चीज़ चेंज हो गई, कि एक वर्कर की भी कदर होना शुरू हो गई। आतिफ मज़ारी सियासत का और समाज का वो नाम है हमारे वसेब के लिए जो कभी भी दिलों से नहीं निकल सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर करने पर आऊँ तो मेरे ख्याल में मेरा व्लॉग मुकम्मल नहीं होगा, चलता रहेगा। फिर एक दफ़ा उनके कागजात जमा करवाने थे, इकट्ठे थे हम लोग सारे, एक ही ग्रुप था हमारा एक ही पैनल था। तो आतिफ भाई आए हैं जुलूस के साथ, उनके साथ बहुत सारे मौज़िज़ीन थे। तो मैं रोड पर बैठा हुआ था, मैं हैरान हो गया, वो गाड़ी से उतर के आके रोड पर मेरे साथ रोड पर बैठ गए। कमाल शख्सियत थी कि मतलब कि उनका जाना हमारे वसेब के लिए बहुत ही बड़ा सानिया और वो था जो किसी के लिए भी मतलब के काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज का ये व्लॉग सिर्फ उनकी ज़ात के लिए, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और दुआ भेज सकते हैं। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह फातिहा पढ़ लें,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، یہ ہمارا اور میرا اور میرے ویورز کی جانب سے جو ہم نے پڑھا ہے سردار عاطف خان مزاری صاحب کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب ان کی جگہ پر شمشیر خان مزاری صاحب اور خضر خان مزاری صاحب شہید عاطف خان مزاری گروپ کو چلا رہے ہیں ایز MNA اور MPA، اور سردار صفدر خان مزاری صاحب بطور لیڈر شہید عاطف خان مزاری گروپ کو چلا رہے ہیں۔ یا اللہ، ان سب کو بھی یہی حوصلہ دے، یہی ہمت دے، اور اسی طرح سے جس طرح سے عاطف خان مزاری تھا اسی طرح سے ان کو بھی کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، ولاگ کے آخر میں وہی ریکویسٹ، محمد عبید درانی کے نام سے تمام نیٹ ورکس کے اوپر اکاؤنٹس ہیں، ان کو فالو کریں، ان کو شیئر کریں، ان کو لائکس کریں اور ان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی یہی ہیلپ ہمارے لیے کافی ہے۔ آج کا ولاگ سردار عاطف خان مزاری کے نام، اور سردار عاطف خان مزاری آپ ہمارے دلوں میں ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ السلام علیکم۔